मंत्र का जाप करो, तो वो जो करेंगे वो किस पर जाएगा? अगर नियम पूर्वक कर दे रहे हैं उस विधान को, तब तो उसके नियम से अनुसार, नियम के अनुसार करने पर वो मंत्र के अंदर शक्ति है कि उस प्रभाव को समाप्त कर देता है। लेकिन जरा सी भी अगर त्रुटि हो गई मंत्रोच्चारण में या नियम में, तो यजमान का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बिगड़ जाता है कराने वाले का। तो वो कौन भोगेगा? जड़ भरत जी को लगा कि एक जन्म के फिर से तैयारी, तो ऐसा बन जाओ कि दुनिया के लिए नालायक। भेजा भाभी ने, जा करके खेत की रक्षा करा। जड़ भरत जी ने सोचा एक दिन रक्षा कर दूंगा तो अगले दिन फिर भेजेगी, इसलिए ऐसा निर्णय करो कि दुनिया के लिए नालायक बन जाओ। चिड़िया आई, गाने लगे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा जा चिड़िया भर भर। हमारा क्या है? दुनिया के लिए हम नालायक हैं। आप देखना, जो भगवान के भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, जो भगवान से जुड़े होते हैं, लोगों की नजर में लगेंगे पागल है ये। कोई देखेगा तो यही कहेगा पागल है। पागल के सिवा कुछ कह ही नहीं सकता उसको कोई, सिर्फ और सिर्फ पागल। ऐसे ऐसी बात करेंगे, ऐसे ऐसे वेश बनाएंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि लगेगा कि दुनिया के लिए तो नालायक हो गया ये। लेकिन ध्यान रखना, भले ही वो दुनिया के लिए नालायक है, लेकिन भगवान के लायक हो गया है। वो भगवान के लायक बना है, इसलिए दुनिया के लिए नालायक है वो। और अगर दुनिया के लायक है तो वो भगवान के लिए नालायक ही है। इसलिए अनन्य अरहत्व। तो विदुर जी महाराज चिंतन करते हैं भगवान का, लेकिन लगा कि नौकरी 2-4 दिन बाद जाती तो और ज्यादा अच्छा रहता। आज भगवान का स्वागत हो रहा था तो उस भीड़ में आ गए, शामिल हो गए, सबने जय जयकार करी और इशारे इशारे में विदुर जी महाराज को प्रणाम किया, विदुरानी को प्रणाम किया और पूछ लिया भगवान ने, चाची जी कैसी हो? सो विदुरानी ने मन ही मन कह दिया, दूर से क्यों पूछते हो, घर आके पूछना ना। सभा में गए भगवान, वहां समझाने की चेष्टा करी, लेकिन दुर्योधन तो दुर्योधन। केशव, वीर भोग्या वसुंधरा। वसुंधरा वीरों की होती है, जिनकी भुजाओं में ताकत होती है ना, वो पृथ्वी पर राज्य करते हैं। कायरों के लिए पृथ्वी नहीं है, वो वीर हैं, आए लड़े और लड़ करके 5 गांव का पूरा राज्य लेकर के जाए, लेकिन बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। सच्चिग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। भगवान ने सोच लिया उसी समय तेरा अब सारा राज्य ही जाएगा, अब तू नहीं मानने वाला। तभी शकुनी ने कहा, महाराज ये भाइयों की जो लड़ाई है इन तक सीमित रहने दो ना, आप तो चलो आतिथ्य सत्कार ग्रहण करो, भोजन करो। दुर्योधन बोला हाँ 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 हाँ, चलिए चलिए भोजन करिए। भगवान ने बोला क्या बनाया है? दुर्योधन ने कहा ये पूछिए क्या नहीं बनाया है। तुम क्या जानो राजा महाराजा के ठाट बाट, हमेशा तो जंगल में गायों के पीछे हियो हियो करके घूमते रहते थे। अभी कुछ दिन पहले द्वारकाधीश बने हो तो राजा बने हो। अरे राज परिवार का ठाट बाट क्या है, तुम्हें क्या पता? ये पूछो क्या नहीं बना है। अब बताओ, कोई साधारण आदमी को भी अगर ये कह दिया जाए तो वो उसके घर में जाके खाएगा? चलो चलो भोजन करो। भगवान बोले दुर्योधन, सुयोधन बोलते थे भगवान, दुर्योधन तो बोलते ही नहीं थे। सुयोधन, भोजन करने के लिए 2 बातें जरूरी है, या तो खाने वाले के अंदर भूख हो और नहीं तो खिलाने वाले के अंदर प्रेम हो। और मैं यहां देख रहा हूं दोनों का अभाव है। मेरे अंदर भूख का अभाव है और तेरे अंदर प्रेम का अभाव है। तेरे अंदर प्रेम नहीं है और मेरे अंदर भूख नहीं है। और तूने ना वो निमंत्रण देने में देर कर दी। निमंत्रण तो मेरा कहीं और से आ गया। कहां से? ले विदुर चाचा के घर से। विदुर जी ने सुना, हे भगवान, हमने कभी से बुलाया, लेकिन ये बोल रहा है तो जरूर आएगा। भागे तुरंत, भाग करके विदुरानी के पास पहुंचे कुटिया में। अरे विदुरानी, तूने कन्हैया को बुलाया था? बोले मिली तो नहीं थी, लेकिन वो जब हाथ हिला के पूछे थे क्या हाल चाल है चाची, तो मैंने कहा था घर आके पूछना। बोले वो तो दिल ही वाली बात सुनता ही है, आ रहा है और उसे भूख लगी है, वो कह रहा है खाएगा।
सुन, व्यवस्था बना करके रखना, मैं जा रहा हूं कुछ बाजार से सामान, क्योंकि अपने यहाँ तो वो फल फूल ऐसे ही पड़े हैं, तो मैं जा रहा हूं बाजार से लाने के लिए फल, कुछ व्यवस्था कर देता हूं, और तू तब तक तो ये सफाई कर ले। विदुर जी महाराज गए, इधर विदुरानी ने खूब घर की सफाई करी, कुटिया की सफाई करी, कूड़े इकट्ठा किए, सोचा बाहर फेंक देती हूँ, फिर सोचा कि हवा की झोंक आएगी, उड़ करके अंदर आ गया या फिर रास्ते में बिखर गए तो ठीक नहीं है, सो कूड़े को घर के कुटिया के कोने में ही रख दिया। उधर भगवान ने जैसे ही कहा कि मुझे विदुर के घर से निमंत्रण आया है, दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया, बांध लो इस यादव को, जाने न पावे, गिरफ्तार कर लो। भगवान ने चक्र लिया, आजा। विदुर जी चक्र बोला रुक जा, महाभारत लगता है यही हो जाएगा, जाने देन को जहां मर्जी है। भगवान वहां से निकले, इधर विदुरानी ने सफाई करी, स्वयं गई स्नान करने को, भगवान दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए। चाची, अरियो चाची, भगवान ने जोर से पुकारी। विदुरानी के कानों में शब्द गए, आहा कितनी मीठी आवाज है, कानों में शहद घोलने वाली आवाज, क्या उसी की आवाज है? ना ना ना, वो इतना बड़ा द्वारिकाधीश हमारी इस कुटिया पे कैसे आएगा? नहीं नहीं, वो नहीं होगा। भगवान के ऐश्वर्य का ख्याल करती तो लगता वो नहीं होगा, लेकिन जब भगवान की कृपा का ख्याल करती तो लगता नहीं नहीं, वही होगा, वही होगा, वही होगा। दौड़ करके आई, उसे ये भी भान नहीं रहा कि मैं स्नान कर रही हूँ, वस्त्र ढंग से है शरीर पर या नहीं है, बस दौड़ पड़ी, दरवाजा खोला, और दरवाजा खोला तो सामने कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे थे खड़े। देखा भक्ता ने भगवान को, भगवान ने देखा भक्ता को, कण कण में तुझे ढूंढा, तेरा पता नहीं, जब तेरा पता मिला अब मेरा पता नहीं। खो गई, बस कन्हैया को देखते ही रह गई। भगवान ने पीतांबरी डाली विदुर रानी के शरीर पर, चाची यहीं रखोगी या अंदर आने के लिए कहोगी? मैं भी कितनी बावरी हूं ना, आजा आजा। आई लेकर के अंदर, पीठ उठाया, पीठिका उठाई चौकी छोटी वाली, और बिठाना चाहा, यहाँ बैठो कन्हैया। बैठने लगे जैसे, नहीं नहीं यहाँ मत बैठो, वहां ले गए, वहां रखा, फिर भगवान बैठ, नहीं नहीं यहाँ मत, कभी इस कोने में, कभी बावरी हो गई ना, एकदम पागल सी हो गई, कहाँ बिठाऊं, कहाँ उठाऊं इनको, कहाँ रखूं, कहाँ बिठाऊं, जहां इन्हें अच्छा लगे। कभी सोचती यहाँ बिठा देती हूँ, फिर वहां से वहां बिठाती है, वहां से बैठ नहीं पाते थे उसके पहले उठा देती, नहीं ना यहाँ ठीक नहीं, करते करते पहुंच गई कूड़े के पास। ध्यान नहीं था कि कूड़ा भी हटाया, बोरी जो ढक रखा था, सारा कूड़ा फैल गया। भगवान बोले चाची मैं खुद बैठ जाऊं?